बच्चा सपोज कीजिए कि ये स्क्रॉटम है, ठीक, और सपोज कीजिए कि एक स्क्रॉटम इधर है, ठीक। ये क्या है, ये स्क्रॉटल का वॉल है, हम लिख सकते हैं स्क्रॉटल वॉल, ठीक, या स्क्रॉटम भी लिख सकते हैं। इनके अंदर क्या मिलेगा, टेस्टिस मिलेगा, टेस्टिस बनाते हैं। ये एक टेस्टिस रहा और ये एक टेस्टिस रहा, लेबलिंग कर देते हैं, ये टेस्टिस है, ठीक है। अब उसके बाद में बचा इस टेस्टिस के पोस्टीरियर सरफेस पे हमें एपिडिडाइडमिस दिखने को मिलेगा। सपोज कीजिए कि हमने ये एपिडिडाइडमिस बना लिया, ठीक। सेम इधर भी हमने एपिडिडाइडमिस को दिखा दिया। अब बच्चा ये रहा एपिडिडाइडमिस, एपिडिडाइमिस। अब हमें पता बच्चा इस एपिडिडाइडमिस के टेल वाले पार्ट से वॉश डिफरेंस निकलता है, यानी इसके टेल वाले पार्ट से वॉश डिफरेंस दिखने को मिलेगा। सेम ऐसे ही इधर भी मिलेगा। तो ये जो स्ट्रक्चर मैंने बनाया ये कहलाएगा वॉश डिफरेंस। कहाँ से निकला है, इस एपिडिडाइडमिस के टेल वाले पार्ट से, यानी काउडा वाले पार्ट से, वॉश डिफरेंस, ठीक है। अब बच्चा होता क्या है, अब बच्चा होता क्या है, ये यूरिनरी ब्लैडर होता है। तो इसको और सही बना देते हैं। ठीक, ये होता है यूरिनरी ब्लैडर, ठीक। और इसमें इस तरीके से यूरेटर दिखने को मिलेंगे, ये वाले कहलाएंगे स्ट्रक्चर यूरेटर, ठीक है बच्चा। अब होता क्या है कि केवल ये वाला पार्ट तो यूरिनरी ब्लैडर कहलाएगा, ये जो नीचे की तरफ आ गया यहाँ से, ये वाला पार्ट कहलाता है यूरेथ्रा। तो ये वाला पार्ट कहलाएगा यूरेथ्रा, इधर दिखा देता हूँ। ठीक, यहाँ तक आपका यूबी यानी यूरिनरी ब्लैडर, इसके नीचे वाला पार्ट पूरा यूरेथ्रा, ठीक है। अब होता है क्या बच्चा, अब होता है क्या बच्चा, ये पूरा वाला पार्ट अंदर वाला यूरेथ्रा था, तो ये इस वाले पार्ट को हम यूरेथ्रल ओपनिंग बोल सकते हैं। इस वाले पार्ट को हम बोल सकते हैं कि ये क्या है, ये यूरेथ्रल ओपनिंग है, ठीक है, यूरेथ्रल ओपनिंग है। और इस वाले पार्ट को पूरे, ये जो मैंने बाहर वाला पार्ट बनाया है, ये वाला पार्ट, इस पूरे वाले पार्ट को हम बोलेंगे पेनिस, यानी ये वाला पार्ट कहलाएगा, या इधर हम इसे कर सकते हैं कि ये वाला पार्ट पूरा पेनिस कहलाएगा। अच्छा, इस पेनिस का जो ये वाइडर वाला पार्ट है, इस वाइडर वाले पार्ट को बोलते हैं ग्लांस पेनिस। एक बार फिर से देखो हुआ क्या, ये ऊपर वाला स्ट्रक्चर यूबी यानी यूरिनरी ब्लैडर कराएगा, उसके बाद में ये जो कंटिन्यूअस नीचे की तरफ आ गया है इसे कहेंगे यूरेथ्रा। इस यूरेथ्रा का ये यूरेथ्रल ओपनिंग कहलाएगा। उसके बाद में ये पीछे वाला हिस्सा पूरा पेनिस कहलाएगा, ठीक है। इसके बाद में बचा इस पेनिस का जो आगे वाला एंटीरियर वाइडर पार्ट होता है जो कि हाईली सेंसिटिव होता है, उसे ग्लांस पेनिस कहते हैं। इस ग्लांस पेनिस पे एक फोल्ड ऑफ स्किन पाया जाता है, इस ग्लांस पेनिस पे एक फोल्ड ऑफ स्किन पाया जाता है, इसे बोलते हैं फोर स्किन या प्रीप्यूस,
ठीक है, क्या काम होता है, ये सब सारी चीज़ें हम आगे देखेंगे। ठीक है, अब होता है क्या बच्चा, ये स्क्रोटम था, ये टेस्टिस था, ये एपिडिडाइडमिस था। एपिडिडाइडमिस के टेल वाले पार्ट से वॉश डिफरेंस निकला, कहाँ जाएगा, यूबी के अंदर। कैसे जाता है आइए वो देखते हैं। ठीक है, अब बच्चा होता क्या है, ये वॉश डिफरेंस आया, इधर से वॉश डिफरेंस आया, ये यहाँ पे मिले, यहाँ पे स्वेलिंग हो गया। तो ये जो वॉश डिफरेंस का स्वेलिंग या डायलेटेड पार्ट होता है, खाली इतना सा, इसे ही बोला जाता है एम्प्यूला, जो मैंने आप लोगों को अभी बताया था। एम्प्यूला का मतलब क्या होता है, डायलेटेड पार्ट ऑफ वॉश डिफरेंस। डायलेटेड पार्ट ऑफ वॉश डिफरेंस को ही एम्प्यूला बोलते हैं। ठीक है, अब इसके बाद में क्या होता है बच्चा, कि यहाँ पे जो हमने 3 मेल के अंदर रिप्रोडक्टिव ग्लैंड देखा था, सेमिनल वेसाइकल हो गया, प्रोस्टेट हो गया, कॉपर्स या बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, वो हमें दिखने को मिलेंगे। सबसे ऊपर सेमिनल वेसाइकल ग्लैंड दिखने को मिलेगा, यानी कि ये वॉश डिफरेंस आया। वॉश डिफरेंस मिलता है सेमिनल वेसाइकल वाले ग्लैंड से, सेम एक इधर होगा और एक इधर होगा। ठीक है, तो ये क्या है, ये सेमिनल वेसाइकल ग्लैंड है, सेमिनल वेसाइकल। कितने होते हैं भाई, 2 होते हैं ये भी। ठीक है, अब क्या होता है भैया, ये वॉश डिफरेंस किससे मिला, इस सेमिनल वेसाइकल से, और मिलकर क्या बनाता है, मिलकर बनाता है इजैकुलेटरी डक्ट। ठीक है, मिलकर बनाता है इजैकुलेटरी डक्ट। इजैकुलेटरी डक्ट, इधर लिख देता हूँ डक्ट। ठीक है, क्या हुआ, वॉश डिफरेंस किससे मिला, सेमिनल वेसाइकल से, और क्या बनाया, इजैकुलेटरी डक्ट। ये इजैकुलेटरी डक्ट कहाँ ओपन हो रहा है, इस यूरेथ्रा के अंदर ही तो ओपन हो रहा है। ये यूरेथ्रा रहा, यूरेथ्रा के अंदर ही तो ओपन हो रहा है। ठीक है, अब बच्चा होता क्या है कि जो 2 ग्लैंड बचे होंगे हैं, एक प्रोस्टेट, एक कॉपर्स या बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। जो जो प्रोस्टेट ग्लैंड होता है, ये प्रोस्टेट ग्लैंड इस यूरिनरी ब्लैडर के एकदम बेस पे मिलता है, यानी इसके बेस पे, यहाँ पे कहीं पे हमें कॉपर्स ग्लैंड दिखने को, प्रोस्टेट ग्लैंड दिखने को मिलेगा, यानी ये वाला कहलाएगा प्रोस्टेट ग्लैंड। और ये कितना होगा, ये एक ही होता है, वो रिंग टाइप का होता है। इस यहाँ पे हमें भले ही देखने में 2 लग रहे होंगे कि प्रोस्टेट ग्लैंड 2 होते हैं, नहीं, प्रोस्टेट ग्लैंड केवल 1 होता है। ये रिंग फॉर्मेट में होते हैं, इसलिए मैंने इसको ऐसे दिखाया। सेमिनल वेसाइकल 2 होता है, एक इधर होता है, एक इधर। हम तीनों ग्लैंड को डिटेल में पढ़ेंगे कि सेमिनल वेसाइकल का काम क्या होता है, प्रोस्टेट ग्लैंड का काम क्या होता है, कॉपर्स या बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड का काम क्या होता है। जो लास्ट वाला ग्लैंड होता है बच्चा, वो ग्लैंड यहाँ पे होता है, ये होता है कॉपर्स या बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। ये होता है आपका कॉपर्स या बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। तो हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर स्क्रोटम के बारे में पढ़ा, टेस्टिस के बारे में पढ़ा, एपिडिडाइडमिस के बारे में पढ़ा, वॉश डिफरेंस के बारे में पढ़ा। ठीक है, हमने देखा कि वॉश डिफरेंस यूरिनरी ब्लैडर के अंदर आके एम्प्यूला बनाता है। एम्प्यूला क्या होता है भाई, डायलेटेड पार्ट ऑफ वॉश डिफरेंस को ही एम्प्यूला कहते हैं। ठीक है, फिर ये वॉश डिफरेंस या एम्प्यूला किससे मिलता है, सेमिनल वेसाइकल से मिलता है, और सेमिनल वेसाइकल से मिलकर क्या बनाता है, इजैकुलेटरी डक्ट बनाता है। उसके बाद जो मेल रिप्रोडक्टिव ग्लैंड में 2 ग्लैंड बचे होते हैं, प्रोस्टेट्स और कॉपर्स ग्लैंड। जो प्रोस्टेट ग्लैंड होता है वो इस यूबी के बेस पे मिलता है। ठीक है, फिर इसके नीचे कॉपर्स ग्लैंड मिलते हैं। ठीक है, अब बच्चा होता क्या है, एक चीज़ लास्ट मुझे बतानी है यहाँ पे, जैसे ये यूरेथ्रा है और ये पेनिस है। ठीक है, अब बच्चा जहाँ पे प्रोस्टेट ग्लैंड प्रेजेंट होता है, वहाँ वाले यूरेथ्रा को बोल देते हैं प्रोस्टेट यूरेथ्रा, यानी केवल इतनी दूर वाले को, यहाँ से लेके यहाँ तक वाले को, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक वाले को केवल बोलेंगे, क्या बोलेंगे, प्रोस्टेट यूरेथ्रा, प्रोस्टेट यूरेथ्रा। ठीक है, उसी तरह बच्चा जहाँ पे कॉपर्स ग्लैंड प्रेजेंट होता है, उस वाले यूरेथ्रा को बोलते हैं मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा। क्या बोलते हैं, मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा। और बाकी जितने बच गए इस पूरे को पेनाइल यूरेथ्रा बोलते हैं, क्योंकि पेनिस वाला मेजर पार्ट यहीं पे प्रेजेंट होता है, तो इसे बोलते हैं पेनाइल यूरेथ्रा।
अच्छा, तो इस तरीके से देखा जाए तो यूरेथ्रा भी 3 तरीके के हो गए, प्रोस्टेट यूरेथ्रा, मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा और पेनाइल यूरेथ्रा। प्रोस्टेट यूरेथ्रा का क्या मतलब होता है, जहाँ पे प्रोस्टेट ग्लैंड प्रेजेंट होगा उस उतनी जगह को हम प्रोस्टेट यूरेथ्रा बोलेंगे, ठीक, क्योंकि यहीं से तो यूरेथ्रा कंटिन्यू हो रहा है, ठीक। उसके बाद में जहाँ पे कॉपर्स या बल्बो यूरेथ्रा ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं उस वाले यूरेथ्रा को हम मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा कहेंगे। बाकी नीचे के सारे पार्ट को, जहाँ पे पेनिस का मेजर पार्ट होता है, उसे पेनाइल यूरेथ्रा बोल देंगे, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर है। अगले क्लास में हम डिटेल में देखेंगे कि जो मेल रिप्रोडक्टिव ग्लैंड है, जैसे सेमिनल वेसाइकल हो गया, आपका प्रोस्टेट ग्लैंड हो गया, कॉपर्स ग्लैंड हो गया, इनका क्या रोल होता है, ये डिटेल में देखेंगे, ठीक है बच्चा, ओके।